और जब वो आस्था उत्पन्न नहीं हुई तो उनके सानिध्य में रहकर मात पुण्य का आश्रय किया और उनके बल से इंद्रियों के विषयों की आकांक्षा इच्छा रखी और हमारे हाथ में अंत में कुछ भी नहीं लगा। लेकिन अब ज्ञान काम कर रहा है, अब हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, समझाने वाले हमें मिले हैं। और जब समझाने वाले हमें मिले हैं तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे हम जीव द्रव्य को पहचान सकें। इसलिए आचार्यों ने जीव द्रव्य के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि एक बार जीव द्रव्य अगर शुद्ध होने का पुरुषार्थ कर लेता है, एक बार अष्ट कर्मों से रहित हो जाता है, एक बार अगर यह संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है तो अनंत काल के लिए सोहम अर्थात ज्ञान दर्शन सुख और वीर में लीन हो जाता है और ऐसी जगह लोक के अग्रभाग पर पहुंच जाता है जहाँ मात्र अनंत सुख का आनंद उठाता है, अनंत सुख की अनुभूति करता है और आत्मा का वह रस लेता है जिसमें मात्र निर्विकार रूप से सुखी सुख है, निर्दोष रूप से सुखी सुख है, जो नित्य है, निरंजन है, सदा सदा अनंत काल तक उस आत्मा में वास करने वाला है। भावे आत्माओं, संक्षेप से हमने ये जीव द्रव्य के संबंध में समझा और हमें आगम से आचार्यों की वाणी के द्वारा जीव द्रव्य को प्रति समय समझने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे जैसे जीव स्वयं को समझता जाएगा, स्वयं के गुणों को समझता जाएगा, स्वयं की विशेषताओं को समझता जाएगा, वैसे वैसे वह वस्तु के स्वरूप को जानेगा, स्वयं को समझेगा, स्वयं के स्वरूप को जानेगा, स्वयं के द्वारा स्वयं को पालेगा और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेगा। भव्य आत्माओं, द्रव्य संग्रह के अंदर आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने वह सब हमें बताने का प्रयास किया है जो हमें समझकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति में मुख्य भूमिका निभाता है। और हमें प्रयास भी करना चाहिए। हमने दूसरों को बहुत समझा, लेकिन हमें स्वयं को भी समझना चाहिए। और अगर हमें स्वयं को समझना है तो हमें इन 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य के संबंध में बहुत गहराई से समझना होगा। और जब हम जीव द्रव्य के संबंध में समझेंगे तो अपने आप ही वस्तु के स्वरूप पर विश्वास बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी और हम सम्यक दृष्टि होंगे। जैसे ही हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे वैसे ही हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हमें चाहिए क्या है? जब तक हम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हुए हैं तब तक जीव विभाव प्रवृत्ति के कारण यह विचार लेकर चल रहा है कि मुझे इंद्रिय के विषय चाहिए है, मुझे धन चाहिए है, संपत्ति चाहिए है, दौलत चाहिए है, वह ये सोच रहा मकान चाहिए है, दुकान चाहिए है। जब तक वह सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह ये सारी विचारधारा रखता है, ये आकांक्षाएं रखता है, इच्छाएं रखता है। और जैसे ही उसे आत्मबोध होता है, सम्यक दर्शन हो जाता है, वह सम्यक दृष्टि हो जाता है, अपने आप उसे यह संपूर्ण संसार के साधन सामग्रियां अंधकारमय नजर आने लगती हैं, आत्मा अहित रूप में नजर आने लगती हैं, आत्मा के विरुद्ध नजर आने लगती हैं और विरक्ति बढ़ती है और वह चारित्र की ओर कर्म बढ़ाता है। भव्य आत्माओं, हमें मुख्य पुरुषार्थ सम्यक दर्शन की प्राप्ति का करना है। आप देखो,
छोटे छोटे तिरंचों ने, संगी पंचिंदी तिरंचों ने देव सास गुरु में से किसी एक का आलंबन पा लिया, एक की शरण में चले गए, किसी एक के द्वारा संबोधित हो गए, मुनियों ने उन्हें संबोधन दिया, ग्रस्तों ने उन्हें महामंत्र सुनाया और उन्हें संपूर्ण आस्था के साथ उसे आत्मसात कर लिया और अंतरंग में ऐसा आत्मसात किया कि वह सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए। हम तो मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, और मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जब तिरंचों ने थोड़े से समय में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर लीं तो मनुष्य के पास समय भी है, और मनुष्य के पास सोचने समझने की तिरंचों से ज़्यादा शक्ति है। बस वह सोचना चाहे, विचार करना चाहे, उस रूप परिवर्तित होना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। और अगर प्रमादी बने रहे, सोचते रहे, विचारते रहे, आज नहीं कल आस्था कर लेंगे, कल नहीं परसों आस्था कर लेंगे, समय व्यतीत हो जाएगा, आस्था नहीं होगी और संसार को समाप्त करने का उपाय इस जीव को प्राप्त नहीं हो पाएगा। द्रव्य आत्माओं, चाहे वो अंजन चोर रहा हो, चाहे वो कोई बैल रहा हो, कुत्ता रहा हो, तोता रहा हो, जटायु पक्षी रहा हो, सबने अपने उपयोग को शुभ करने का प्रयास किया, आस्था और विश्वास के द्वारा सम्यक दर्शन तक पहुंचने की कोशिश की और वो पहुंचे। ये तिर्यंच, ये निम्न श्रेणी के जीव जो इतने उच्च श्रेणी के हो गए, इतने उच्च श्रेणी के हो गए कि आज हमारे लिए आदरणीय और सम्माननीय हैं, मात्र एक सम्यक दर्शन के बल से। स्वयं को समझ लिया, स्वयं के स्वरूप को जान लिया, स्वयं के गुणों को समझ लिया, अपने अस्तित्व आदि विशेष सामान्य गुणों को समझ लिया। और जब एक गुण समझ में आ जाते हैं, अपना वजूद समझ में आ जाता है, अपनी शक्ति ताकत समझ में आ जाती है, तो अपने आप सत्य पर आस्था प्रकट होती है, विश्वास प्रकट होता है, और उसी का परिणाम होता है कि जीव धर्मात्मा होता है। उसी का परिणाम होता है कि सम्यक ज्ञान के बल से चारित्र को ग्रहण करता है और चारित्र के बल से कर्म निर्जरा की ओर बढ़ जाता है। भावे आत्माओं, सोचो, समझो, और जितना ज़्यादा हम चिंतन मनन करेंगे, जितना ज़्यादा स्वयं के और देवसास गुरु के संबंध में सोचेंगे, विचार करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए मार्ग की उपलब्धि होगी। भावे आत्माओं, सर्वश्रेष्ठ है जीव द्रव, और एक ऐसा द्रव है जो अनंत गुणों से संपन्न है, जो खान है सुख की, खजाना है सुख की, जो आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने वाला है। ऐसे उस सुख की खान जीव द्रव को, यानी स्वयं को, अपने आप को, भव्य आत्माओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, समझना चाहिए, समझ पर, सत्य पर विश्वास करना चाहिए, आस्था करनी चाहिए, और जीव को सत्य मार्ग यानी मोक्ष मार्ग प्रदान करना चाहिए। यही सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा। इस मनुष्य भाव का सबसे बड़ा दायित्व भी है कि हम अपने आप को इस जीवन में कुछ दे पाएँ, ना दे पाएँ, लेकिन सम्यक दर्शन का उपहार तो अपने आप को जरूर दें। आस्था का उपहार हम अपने आप को जरूर दें। देवसास गुरु के प्रति संपूर्ण विश्वास का उपहार हम अपने आप को जरूर दें। अगर हम ये देने में सफल हो गए तो संसार हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा,
और मुक्ति की ओर हमारा पहला कदम बढ़ जाएगा। और जो मुक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाता है उसी का मोक्ष द्वार खुलता है। जो मुक्ति की ओर अपना कदम नहीं बढ़ाता है उस जीव का मोक्ष द्वार कभी नहीं खुलता है। भव्य आत्माओं, विचार करो, सोचो, समझो और 6 द्रव्यों में जीव द्रव आप हैं। जीव द्रव को सर्वप्रथम समझो, जानो, क्योंकि जीव द्रव को जानने के बाद सारी द्रव्यों को जानना आसान होता है। और जिसने जीव द्रव को जाना अर्थात स्वयं को जाना, अपनी आत्मा को जाना, आत्मस्वरूप को जाना, उसके गुणों को समझा, उसने इस भाव में भी आनंद पाया, आगामी काल के भाव में भी आनंद पाएगा और धीरे धीरे वह अनंत आनंद की ओर यानी सिद्धालय की ओर बढ़ जाएगा। इस भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य शिवराज सागर जी महाराज की जय। आत्मा के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि हम क्या हैं, एक आत्मा है। लेकिन कैसी आत्मा है? भटकी हुई आत्मा है। कभी यहाँ कभी वहाँ, और सबसे ज़्यादा संसार में रुलता है तो जीव ही रुलता है। इसलिए हमें अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। परेशानी क्या हो गई है? अपन कौन के बारे में सोचने लगे? दूसरे के बारे में सोचने लगे। हमें ऐसा लगता है कि उसके बारे में सोचेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगी और अपने बारे में सोचेंगे तो कम फायदा होगी। जबकि जैन दर्शन इस बात को नहीं मानता। वह ये कहता है कि सोचना तो है तो अपने बारे में सोचो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे से कोई मतलब रखना छोड़ दें, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि दूसरे का उतना ही ध्यान रखो जितना रखना चाहिए। एक लाइन बहुत अच्छी है, दूसरे का उपकार कितना करना चाहिए? तो वो कहते हैं जब तक अपना उपकार चालू नहीं हो तब तक दूसरे का उपकार करना चाहिए, और जब अपना उपकार शुरू हो जाए, जहाँ से संभावना हो जाए कि मेरा उपकार होने वाला है, तो फिर दूसरे के उपकार को छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जैसे दुकानदार होता है, ग्राहक से कब तक मतलब रहता है उसे? जब तक वो सौदा लेता है। और जैसे ही उस सौदा लेता है तो कहता भाई आगे बढ़, दूसरे को आने दे। दूसरा लेता है, पैसे देता है, उससे कहता है कि तू आगे जा, दूसरे को आने दे। वह अपने हिसाब में ये तो लिखता है कि मेरी दुकान से ये सामान गया, इतने का गया, अपनी बैलेंस शीट सब मिलाता है वो, लेकिन ग्राहक का नाम नहीं लिखता कि फलाना व्यक्ति ले गया कि फलाना व्यक्ति ले गया, ये नहीं करता वो। ऐसे ही जैन दर्शन अपन से भी कहता है कि हम एक दूसरे का उपकार करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन किसी को दिमाग में नहीं समाना चाहिए। दिमाग में समाने का मतलब है किसी भी वस्तु से, किसी भी पदार्थ से, किसी भी व्यक्ति से राग नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसे राग हो जाता है, क्यों छुल्लक जी, वो क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है, तो चक्कर काटता रहता है संसार के। अब संसार के चक्कर काटता है तो कितने सारे दुख होते हैं उसे और कितने सारे सुख होते हैं। इसलिए हम जीव द्रव के बारे में समझ रहे हैं कि वास्तविकता में जीव की क्या स्थिति है। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि मैं यानी शरीर,
जबकि मैं यानी शरीर नहीं होता। जिन आगम में कहता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि कोई व्यक्ति जब संसार छोड़ता है, शरीर को छोड़ता है, तो क्या होता है? शरीर यहीं रह जाता है और जीव, ये तो अपन प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं, रोज ही देख रहे हैं अपन, फिर भी अपन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने किसी को मरते हुए ना देखा हो, किसी को जीते हुए ना देखा हो, किसी को जन्म लेते ना हुआ देखा हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं जानता है। कहते भी हैं सब जने कि अब एक दिन तो सबको जाना है। कब कहते हैं? जब पड़ोसी जाता है तब। दूसरे को जाते हुए देखते हैं तो क्या कहते हैं? किसी के यहाँ आप जाओ, कोई चला जाए तो समझाने जाते हो, अब ऐसा ही होना था, हाँ अब ऐसा ही होना था, ठीक है सुधर गई उनकी, अच्छे चले गए वे, ते परेशान हते। जब अपना नंबर आता है तब बिल्कुल बदल जाता है व्यक्ति। हमें क्या है, हमारी उम्र ही क्या है, हमें क्या सोचता है वो ऐसी भावना बनाता है कि मैं अमर हो गया, मैं नहीं जाने वाला। और जिन आगम इसी बात को समझाता है कि ऐसा नहीं है, जो हम प्रैक्टिकल में दूसरों के साथ देख रहे हैं वही हमारे साथ भी घटित होगा। इसलिए द्रव संग्रह के अंदर जहां जीव द्रव का वर्णन आचार्यों ने किया, वहां पर स्पष्ट कहा कि यह एक ऐसा आत्मपिंड है कि इसमें अनंत सुख भरा हुआ है, अनंत सुख। अब व्यक्ति को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, किस किस को रसगुल्ला अच्छा लगता है? प्रताप जी, रसगुल्ला मिल जाए तो क्या आनंद आता है, आनंद आता है। जीव ये सोचता है विवाह परिणति से कि रसगुल्ले खाने में बहुत बहुत सुख मिलता है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि एक बार कोई जीव अगर अध्यात्म का रस ले ले, काय का? अध्यात्म का, तो परम आनंद अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है, परम आनंद। और जिन आगम पे हम जो कुछ भी कर रहे हैं, करते हैं,